हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का आज के वीडियो में। और जैसा कि हम सभी लोग लगे हुए हैं प्रिपरेशन में अपनी, अब इसको प्राचीन काल की वैकेंसी बोल सकते हैं, जो कि 2022 वाली वैकेंसी है। हम उसकी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और एक बार फिर से पेपर में न्यूज़ आई है कि अभी एग्ज़ाम की डेट एक्सटेंड होने वाली है। तो न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी लोगों को बता दूं। और एक और न्यूज़ आई है कि एलटी ग्रेड की जो मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जल्दी ही आ सकती है और एलटी ग्रेड में प्री और मेंस दोनों होने वाला है, ऐसी भी बातें चल रही है। तो देखिए, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक कुछ क्लियर नहीं होने वाला है, क्योंकि न्यूज़ में तो हमेशा ही आता रहता है कि एग्ज़ाम की डेट अब हो जाएगी, न्यू वैकेंसी अब आएगी। तो जब तक साइट पे ऑफिशियली कुछ नहीं आ जाता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ, इतना है ज़रूर कह सकते हैं कि एग्ज़ाम के मतलब नोटिफिकेशन आएगा, वैकेंसी आ सकती है, बट कब आएगी ये कोई नहीं कह सकता है। और जिन लोगों ने भी DSSB के फॉर्म फिल किए थे उनके भी एग्ज़ाम की डेट आ गई है, TGT PGT की, तो वो लोग भी अपने प्रिपरेशन में अच्छे से लग जाएं। हालांकि DSSB के एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत वास्ट है और उसका एग्ज़ाम भी अच्छे लेवल का होता है, मीन्स उसमें टाइम भी लिमिटेड होता है, माइनस मार्किंग भी होता है, तो इसलिए उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी खासी लगती है। तो जिन भी लोगों ने फॉर्म फिल किया था जहाँ कुछ भी नहीं है, हम यहाँ रिग्रेट में बैठे हुए हैं कि एग्ज़ाम की डेट कब आएगी, तो कम से कम जिन्होंने फिल किया था TGT का, उनके एग्ज़ाम की डेट तो आ गई है, तो उस प्रिपरेशन में लग जाइए। अभी तो वैसे भी TGT का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है यूपी वाला, तो आप कम से कम DSSB वाली ही कर लीजिए, उसमें भी ट्राई करके एक बार देख लीजिए। और मैंने DSSB का फॉर्म नहीं भरा था, तो इसलिए मैं उसका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं कर सकती हूँ और मैं इसी को ही लास्ट चांस मान के चल रही हूँ, TGT को ही, कि जो भी है, जितना कुछ भी है, मुझे इसी में करना है और इसी वैकेंसी में एक जॉब लेनी है, बस यही सोच के मैं चल रही हूँ। और अगर ये वैकेंसी मुझे मतलब इस वैकेंसी में मैं लगी ना होती तो शायद मैं अब तक कोई प्राइवेट जॉब कर रही होती, बट इस वैकेंसी से इतनी उम्मीद है कि मैं अब जॉब भी नहीं कर सकती, बस इसकी प्रिपरेशन में ही लगी हुई हूँ। आई होप कि आप लोग मेरी सिचुएशन समझ सकते होंगे और बहुत सारे लोग इस कंडीशन से गुजर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि अकेले मैं हूँ या फिर अकेला कोई एक्सपीरियंट इस समस्या से गुजर रहा है। बहुत लोगों ने तो अपनी प्राइवेट जॉब को छोड़ भी दिया था कि बस एग्ज़ाम हो जाए तो हम इसमें एक सीट ले लें, इस चक्कर में अपना प्राइवेट जॉब भी छोड़ के प्रिपरेशन कर रहे थे। तो अब तो क्या ही कह सकते हैं, जब एग्ज़ाम की डेट आएगी तभी कुछ कहा जा सकता है। तो मैं भी इसी उम्मीद में बैठी हुई हूँ कि एक बार एग्ज़ाम हो जाए, उसमें ही सीट सिलेक्शन लेके अब वही नौकरी करेंगे, उससे पहले कोई जॉब नहीं करेंगे। और बाकी देखिए, ये तो है कि हम अभी फिर से अपना इस मंथ में रिवीजन कर रहे हैं। डेली टारगेट्स भी उस पर यूट्यूब पे बाय पोस्ट में थ्रो करती हूँ और लोग उसको करते भी हैं। हमारे साथ कुछ मेंबर्स हैं जो कि उनको कंप्लीट करते हैं डेली टारगेट्स को अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। और आपका जो भी सब्जेक्ट हो उसमें मैं यही कहूँगी कि आप इस मंथ में फिर से एक बार उसको रिवीजन कर जाइए, प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो, 1 मंथ के बाद हो, 2 मंथ्स के बाद हो, तो कोई हमारे पास रिग्रेट ना रहे कि हमने नहीं किया या हमसे नहीं हुआ। और फाइनल डे का तो क्या ही कोई कर सकता है, उस डे एग्ज़ाम कैसा आएगा वो उस पर डिपेंड करता है, बट हम अपनी कोशिशों से पीछे नहीं हो सकते हैं और वही हम कर रहे हैं। अपनी कोशिशों को 100% करना ही हमारा ड्यूटी समझिए। और जिन लोगों ने भी DSSB वाले फॉर्म फिल किए थे उन लोग पहले ये काम करिए कि अपना, अगर आप TGT का भी प्रिपरेशन कर रहे थे तो सिलेबस लीजिए और उसमें मैच करा लीजिए कि आपका कितना % सिलेबस कवर हो चुका है। जो पार्ट सिलेबस का कवर नहीं है, देखिए फर्स्ट पेपर तो बिल्कुल अलग है, उसके लिए अलग से प्रिपरेशन लगेगी, और सेकंड पेपर में देख लीजिए कितना % आपका TGT वाले सिलेबस से कवर हो रखा है, तो उसको टिक कर लीजिए। और जो कवर नहीं है उसको आप थोड़ा स्पीडली पढ़ेंगे तो कवर कर पाएंगे, क्योंकि 40 to 45 डेज़ ही बचे हुए हैं एग्ज़ाम के लिए, तो उसको कवर करिए और अपनी जी जान लगा दीजिए, जितना आप कर सकते हैं कर जाइए और ट्राई करके देखिए, हो सकता है उसमें हो जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि सब कुछ देखिए,
ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब जो बहुत साल से पढ़ रहे हैं या उन्हीं का होने वाला है, डिपेंड करता है कि आप कैसा एग्ज़ाम वाले दिन परफॉर्म करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बनाए रखिए और अपनी ज़िद पे अड़े रहिए जब तक कि आप एक सीट ले नहीं लेते हैं।